अप्रैल 2022 में भारत के गौतम अदानी एशिया के पहले और दुनिया के छठे अमीर तरीन आदमी बन गए। उनकी नेटवर्क 124 बिलियन डॉलर थी। 2022 में टेस्ला के मालिक इलोन मस्क भी 230 बिलियन डॉलर की नेटवर्क के साथ दुनिया के अमीर तरीन आदमी बन गए। 230 बिलियन डॉलर। पूरे पाकिस्तान का सालाना बजट है 45 बिलियन डॉलर। और एक तरफ हम हैं। शायद आप नौकरी करते हो वही 9 to 5 जॉब जहां आपको मेहनत से कम पैसे मिलते हैं। हर वक्त काम का प्रेशर, बॉस की डांट, कुलीग्स के ताने और हर वक्त नौकरी से निकाले जाने का डर। या शायद आप बेरोजगार हैं। आप यूनिवर्सिटी से महंगी डिग्री लेने के बाद अभी तक कोई जॉब तलाश नहीं कर सके और आप अपने घर वालों, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों के सवालों और तानों से तंग आ चुके हैं। पैसा, दौलत, अमीरी ये सब किस्मत का खेल है और किस्मत आपके साथ कभी थी ही नहीं। ये लोग पैदा ही अमीर हुए हैं। इनका दिमाग आपसे ज़्यादा तेज़ है। आप शायद हमेशा ही पैसे के पीछे भागते रहेंगे क्योंकि आपका नसीब ही यही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप गलत हैं, आपको पैसा कमाने का एक ऐसा फॉर्मूला, एक साइंस है, एक ऐसी इक्वेशन है जो सिर्फ कुछ लोग जानते हैं। इसलिए आप समझ चुके होंगे कि आपको भी मेरी तरह कभी भी सिक्के का दूसरा हिस्सा नहीं दिखाया गया। आप किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी चीज़ें नहीं सीखते। ये जो अमीर तरीन लोग आप हर तरफ देखते हैं, आपके मुल्क के अमीर तरीन लोग, इस दुनिया के अमीर तरीन लोग, ये सिर्फ किस्मत से इस जगह पर नहीं पहुंचे। ऐसा क्या राज है जो ये लोग जानते हैं? ऐसा कौन सा फॉर्मूला या इक्वेशन है जो ये लोग जानते हैं? चलिए जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट, परसेप्शन अबाउट मनी। यानी आप पैसे के मुतल्लिक क्या सोचते हैं। हम पैसे के मुतल्लिक क्या सोचते हैं, इसका बहुत बड़ा ताल्लुक हमारे इर्द गिर्द का माहौल और बचपन में की गई तरबियत से होता है। अगर आप मिडिल क्लास या एक गरीब फैमिली में पैदा हुए हैं तो आपका यही माइंडसेट होगा कि आप भी सारी ज़िंदगी गरीब या फिर मिडिल क्लास ही रहेंगे। मगर एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में तकरीबन 70% लोग सेल्फ मेड बिलियनियर्स हैं। यानी ये वो लोग हैं जो या तो बहुत गरीब या बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से हैं। दूसरी और बहुत सी स्टडीज़ ऐसी चीज़ को सपोर्ट करती हैं। इलोन मस्क सेल्फ मेड बिलियनियर्स, वॉरेन बफेट सेल्फ मेड बिलियनियर्स, मार्क जकरबर्ग सेल्फ मेड बिलियनियर्स, जेफ बेजोस सेल्फ मेड बिलियनियर्स, गौतम अदानी सेल्फ मेड बिलियनियर्स। ऐसा क्या फार्मूला या इक्वेशन है जो ये लोग जानते हैं, हम नहीं जानते? असल में बात यह है कि आपको जो भी पैसा कमाने का तरीका सिखाया गया है वही गलत है। आपको एक सिंपल फार्मूला सिखाया गया है, पैसा या अमीर होना इज इक्वल टू सैलरी फ्रॉम जॉब। इसलिए आपकी सारी तालीम और डिग्री हासिल करने का एक ही मकसद होता है और वो है जॉब। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें मसला क्या है। मैं ये कंज्यूम कर रहा हूँ कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी बहुत सारा पैसा कमाने चाहते हैं और वो भी थोड़े टाइम में। और अगर आपका यही गोल है तो याद रखिए कि आप इस इक्वेशन से कभी भी ये गोल अचीव नहीं कर सकेंगे। और हमारे पास एक ऐसा कीमती रिसोर्स भी है और वो है टाइम यानी वक्त। एक आम स्टैंडर्ड जॉब में आपको हफ्ते के 40-50 घंटे के अगेंस्ट एक फिक्स सैलरी मिलती है। अगर हम फर्ज करें कि आपकी सैलरी 2 लाख रुपए है और ये बनते हैं साल के 24 लाख रुपए, इसका मतलब है कि आपको मिलियनेयर बनने के लिए तकरीबन 40 साल चाहिए। इस उम्र में आप शायद जिंदा भी ना हो और अगर हो भी सही तो वो पैसा आपके किसी काम नहीं आएगा। टाइम आपके हाथ से निकल चुका है और सारी ज़िंदगी जिस जॉब के लिए आप अपना खून जलाते हैं वो शायद आपके किसी ख्वाब को पूरा नहीं कर सकी। तो फिर ये सेल्फ मेड बिलियनियर्स कैसे इतना पैसा कमा लेते हैं? इसका जवाब है कि उनकी इक्वेशन आपकी इक्वेशन से बेहतर है। वो पैसे को उस तरह समझते हैं जैसे कि आप नहीं समझते। अब गौर से मेरी बात सुनिए। यू आर पेड इन प्रपोर्शन टू द योर परसीव्ड वैल्यू इन द मार्केट। आपको उतने ही पैसे मिलेंगे जितनी आपकी मार्केट में वैल्यू होगी। यही वजह है कि क्रिकेटर्स करोड़ों में कमाते हैं, फुटबॉलर्स अरबों में कमाते हैं, क्योंकि मार्केट उनको बहुत हाई वैल्यू देती है। उसका ताल्लुक हार्ड वर्क या मेहनत से नहीं। इसलिए अपनी पूरी जान लगा के ऑफिस साफ करने वाले की सैलरी सारा दिन डेस्क के पीछे बैठने वाले अकाउंटेंट से कम होती है। अभी भी हमने बात की कि जॉब करने से हम अमीर नहीं बन सकते, तो अपनी वैल्यू हम कैसे बढ़ाएं? ऐसा क्या है इलोन मस्क और जेफ बेजोस जैसे लोगों में कि उनकी वैल्यू इतनी हाई है? अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करें। अगर वो $1 मिलियन प्रॉब्लम है तो इसका हल आपको मिलियनेयर बना देगा। अगर वो $1 बिलियन प्रॉब्लम है तो इसका हल आपको बिलियनेयर बना देगा। ज़रा सोचिए कि जेफ बेजोस ने अमेज़न बनाकर कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की? अमेज़न ने असल में लोगों को ये सहूलत दी कि घर बैठे सस्ती कीमत में कुछ घंटे के अंदर आप हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। आपको ट्रैफिक और रश से गुजर कर स्टोर नहीं जाना पड़ता। दुनिया के हर बिलियनियर्स की यही कहानी है। याद रखिए, मार्केट आपके पैशन या शो के मुताबिक नहीं चलती। मार्केट वैल्यू करती है प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले को। मार्केट वैल्यू करती है डिमांड पूरी करने वाले को। आप पैसे के पीछे नहीं, प्रॉब्लम्स के पीछे भागें। प्रॉब्लम्स ढूंढें और उन्हें सॉल्व करें।
देखें लोग क्या कहते हैं, वो कौन सी चीज़ है जिससे वो लोग तंग हैं, वो क्या चीज़ है जो वो कहते हैं कि काश ये हो जाए। अपनी प्रॉब्लम्स ढूंढें और उन्हें सॉल्व करें, और फिर उसके गिर्द अपना बिजनेस मॉडल बनाएं। क्या ये इतना आसान है सॉल्व करना? ये सवाल हमें ले जाता है इसके आखिरी एलिमेंट की तरफ, जिसे कहते हैं स्केलेबिलिटी। यानी आपका सोल्यूशन ऐसा हो जो लिमिटेड या महदूद ना हो। मसलन आप अगर मैथ के टीचर हैं तो आपने अपने लोकल एरिया में स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक कोचिंग सेंटर खोला है, तो आप माने या ना माने ये भी जॉब की तरह है, क्योंकि आप एक दिन में लिमिटेड ही घंटे दे सकते हैं और नतीजतन आप लिमिटेड ही पैसा कमा सकते हैं। इसके बजाय आप ऑनलाइन कोर्स बनाएं और ऑनलाइन अपलोड करें ताकि हर कोई किसी भी वक्त उसे ख़रीद के पढ़ सके। तो ये है स्केलेबल। आपके फिजिकली होने या ना होने से आपके कोर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप सो भी रहे होंगे तो फिर भी लोग कोर्स खरीद रहे होंगे। आप सोते में पैसा बना रहे होंगे। आप कोई भी प्रॉब्लम्स ढूंढें तो आप उसका अनलिमिटेड पोटेंशियल सोल्यूशन ढूंढें। यही वो है सीक्रेट इक्वेशन जो दुनिया के बिलियनर्स और मिलियनर्स जानते हैं। आप जितना बड़ा सोल्यूशन ढूंढेंगे आपको उतना ही पैसा मिलेगा।